हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपनी वीडियो में बीता हुआ कल। महात्मा बुद्ध से संबंधित भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जिसने क्रोध करने वाला दूसरे को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से भगवान बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से ही अति क्रोधित एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थीं। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित करते हो। तुम्हारी ये बात आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कुटिल वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो बुद्ध को दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। ये देखकर, बुद्ध को शांत देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और बुद्ध के मुंह पर थूककर वहाँ से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति को क्रोध शांत हुआ तो उसने अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध तो वहाँ से अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहाँ बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहाँ पहुँच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा मांगने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा कि मैं बीता हुआ कल तो वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी कल पर अटके हुए हो। तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्यागा तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम की गई किसी गलती के बारे में सोच सोच कर बार बार और खुद को कोसते हैं। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। उसे कभी न दोहराने के संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को जीना चाहिए। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए।